जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अजामिल की कथा। इस कथा में हम देखेंगे कि किस तरह से अजामिल सिर्फ नारायण नाम से ही अपना उद्धार कर लेता है। अजामिल नाम के कन्नौज के च्युत जाति के ब्राह्मण ने एक कुलटा दासी को अपनी पत्नी बनाया था। वो धन को जैसे भी प्राप्त करके उस दासी को खुश रखने के लिए समर्थ था, लेकिन वो अपने माता पिता की सेवा और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने का कर्तव्य भूल गया। एक बार की बात है, गांव में एक संत आए। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। संत ने बच्चों से पूछा, क्या तुम मुझे भिक्षा दिला सकते हो? बच्चों ने मजाक में अजामिल के घर का पता बता दिया। संत अजामिल के घर गए और भिक्षा के लिए आवाज़ दी। अजामिल ने बाहर से कहा कि यहाँ कुछ नहीं है और संतों का तिरस्कार किया। फिर ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई और कहा, ऐसा नहीं कहो, ये संत हैं। वो संतों से कहते हैं कि मैं आपको भोजन कराऊं। संतों ने ब्राह्मण की पत्नी से सूखा सामान मांग लिया, क्योंकि वे खुद भोजन तैयार करना चाहते थे। भोजन तैयार होने के बाद संतों ने भगवान के लिए भोग लगाया और अजामिल को भोजन करने के लिए बुलाया। अजामिल और उसके परिवार ने उन संतों के साथ भोजन किया। आखिर में संतों ने कहा, दक्षिणा नहीं दोगे हमें? तब अजामिल ने कहा, यहाँ से चले जाओ, कोई दक्षिणा नहीं है। तब अजामिल की पत्नी ने पूछा, आपको क्या दक्षिणा चाहिए भगवान? संत भगवान ने जवाब दिया, तुम्हारे पति कभी भगवान का नाम नहीं लेते। तुम अपनी आखिरी संतान का नाम नारायण रखना, हमारी यही दक्षिणा होगी। उस उल्टा दासी से अजामिल को कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ। किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम सांस पर पिता का बहुत अधिक मोह होता है। अजामिल के प्राण वैसे ही उस छोटे बच्चे में ही थे। इसी मोह भावना के कारण मृत्यु का समय आ गया। यमराज के डरावने दूत ने बड़ी भयंकर पाश लिए और डरा देने वाली धमकी दी। फिर उन्होंने अजामिल के सूक्ष्म शरीर को पकड़ लिया। जब ये भयंकर दूत आए तो अजामिल ने डर के मारे अपने छोटे बच्चे को खेलते हुए बुलाया। उसने डरते हुए स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। इस पुकार को सुनकर भगवत प्रेमी पार्षद उनके पास आए। उन्होंने उन भयानक दूतों के पाश को तोड़ दिया। यमदूत बिना कुछ कहे विचलित हो गए। उनके साथ ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने बड़े साहस से पूछा, तुम कौन हो? हम यमराज के सेवक हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार पापियों को ले जाते हैं, तो तुम हमारे कर्तव्य का पालन करने में हमें क्यों रोक रहे हो? भगवान के सेवकों ने कहा, तुम तो वास्तव में धर्मराज के सेवक हो, परंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति जानकर या अनजान में जिसने भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया है, वो पापी नहीं रहता। इस व्यक्ति ने अपने पुत्र के बहाने ही सही नारायण प्रभु का नाम लिया है, इसलिए उसके परमात्मा के प्रति कोई पाप नहीं होता। इसलिए ये व्यक्ति निष्पाप है और पूर्णतः दोष मुक्त है। यमदूत ने एक ब्राह्मण को छोड़कर यमलोक आकर अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़कर पूरी घटना सुनाई। यमराज ने कहा, आपको यमलोक जाकर केवल उन पापी लोगों को लेना चाहिए जिनकी जीभ से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, जिन्होंने कभी भगवत कथा नहीं सुनी, जिनके पैर कभी भगवान के पवित्र स्थलों पर नहीं गए और जिन्होंने कभी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं की। तो दोस्तों, यही थी अजामिल की कथा। इस कथा में आपने देखा कि किस तरह एक दुष्ट, एक पापी व्यक्ति अजामिल, जो अपने पुत्र का नाम सिर्फ नारायण रख देता है और मोहवश अपने अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण को सिर्फ पुकारता मात्र है, सिर्फ इतने से ही भगवान रीझ जाते हैं और उसको पाप मुक्त कर देते हैं। अगर आप जाने अनजाने या पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान का नाम लेते हैं या अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हैं, तो यकीन जानिए आप फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यही थी आज की कथा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।